गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट और फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है प्रतिदिन सुबह 7 बजे। इसके आउटलाइंस की झलक एक बार देख लेते हैं। आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले आउटलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले जागरण के आउटलाइंस को रखा गया है, फिर उसके बाद जनसत्ता संपादकीय को। स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कुछ पश्चिमी देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरह सतर्कता बरतनी शुरू की वह उचित ही है। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। फिर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इन दोनों ही बैठकों से देश को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अभी कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी हालात की समीक्षा की। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। पैरा। इसी के साथ जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन्हें यह लगवा लेनी चाहिए। यह भी समय की मांग है कि भीड़भाड़ वाले स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। चूँकि चीन में कोरोना संक्रमण गंभीर स्थिति में है, इसलिए यह उचित ही है कि वहाँ के साथ साथ अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का औचक परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है ताकि वायरस की प्रकृति के बारे में समय रहते जाना जा सके। पैरा। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने कहर मचा रखा है। इस पर निगाह रखी ही जानी चाहिए, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि यह चीन में तो घातक सिद्ध हुआ है, लेकिन भारत में नहीं। इस वायरस से ग्रस्त जो चंद मरीज भारत में मिले थे वे संक्रमण फैलाते नहीं पाए गए। पैरा। स्पष्ट है कि चीन में हालात बिगड़ने के बाद भी भारत को डरने की ज़रूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना सरीखे वायरस के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि चीन की परिस्थितियां भारत से भिन्न हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहाँ इस्तेमाल की गई वैक्सीन निष्प्रभावी सिद्ध हुई।
विडंबना यह रही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में बनी संदिग्ध क्षमता वाली वैक्सीनों को तो तुरंत मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी देने में हीला हवाली करता रहा। पैरा चीन के बिगड़ते हालात के बीच यह ठीक नहीं कि जब भारत सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकारें कोरोना को लेकर सावधान रहने का संदेश दे रही हैं, तब इसे लेकर सस्ती किस्म की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसका कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को लिखी गई इस आशय की चिट्ठी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और यदि ऐसा न कर सकें तो यात्रा स्थगित कर दें। कांग्रेस ने चिट्ठी के इस दूसरे हिस्से पर गौर किया और तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गई कि उसकी यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वस्त किया है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। सार्वजनिक मंचों से ऐसे आदर्शवादी बयान वे अनेक मौक़ों पर देते आए हैं, मगर धरातल पर नीतिगत प्रयासों के अपेक्षित नतीजे नज़र नहीं आते। रिजर्व बैंक ने माना है कि अगर महंगाई की दर को 6% तक सीमित रखने में कामयाबी मिल जाती है तो अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, मगर इस स्तर पर भी महंगाई को ला पाना उसके लिए चुनौती बना हुआ है। पैरा कुछ हफ्ते पहले ही रिजर्व बैंक को लिखित रूप में सरकार के सामने सफाई पेश करनी पड़ी कि महंगाई को रोक पाने में उससे कहाँ चूक हुई है। वह कई बार बैंक की रेपो दर में बढ़ोतरी कर महंगाई को रोकने का प्रयास कर चुका है। उसके कुछ सकारात्मक नतीजे जरूर सामने आए हैं, मगर यह कोई भरोसेमंद उपाय साबित नहीं हो पा रहा। उल्टा इसका बुरा असर कर्ज लेने वालों पर पड़ रहा है। कारोबार, मकान और वाहन के लिए कर्ज लेने वालों ने अपने हाथ रोक लिए हैं। महंगाई के काबू में आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। फिर भी न जाने किस भरोसे रिजर्व बैंक के गवर्नर इसे काबू में लाने का दम भर रहे हैं। पैरा फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार मासिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य का आकलन करने लगती है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी दर्ज हुई तो रिजर्व बैंक के गवर्नर को लगने लगा कि इस समस्या का
स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। हालांकि वे जमीनी हकीकत से अनजान नहीं माने जा सकते। खुदरा महंगाई में इसलिए भी कुछ कमी दर्ज हुई क्योंकि नवंबर-दिसंबर के महीने में नई फसल तैयार हो जाती है, साग सब्जियों की पैदावार बढ़ जाती है, इसलिए खाने पीने की चीज़ें कुछ सस्ती हो जाती हैं। पैरा इसका दूसरा पहलू यह है कि थोक महंगाई का रुख लगातार ऊपर की तरफ बना हुआ है। औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। उत्पादन घटने का अर्थ है महंगाई का बढ़ना। इसलिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के स्तर पर देखें तो महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई दर्ज होती है। फिर निर्यात लगातार घट और आयात बढ़ रहा है, यानी घरेलू बाजार सिमटता गया है। ऐसे में केवल मौसमी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने के कारण कीमतें घटने के आधार पर आया महंगाई का आंकड़ा संतोषजनक नहीं माना जा सकता। पैरा महंगाई पर काबू पाने के लिए तेल और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है, मगर एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और फिर उत्पादन शुल्क में अपेक्षित कमी न लाए जा पाने की वजह से इसे संतुलित नहीं रखा जा पाता। राज्य सरकारों ने वैट और केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती करके इसे संतुलित करने का प्रयास जरूर किया, पर वह पर्याप्त नहीं साबित हो रहा। इस तरह माल ढुलाई महंगी हो गई है। पैरा जाहिर है उसका असर खुदरा वस्तुओं की कीमत पर पड़ रहा है। रिजर्व बैंक रेपो दरों में बढ़ोतरी का उपाय आजमा चुका है। अब साबित हो चुका है कि वह महंगाई पर काबू पाने का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। महंगाई इसलिए लोगों की सहनशीलता से पार निकल गई है कि उनकी क्रय शक्ति क्षीण हो गई है, मगर या तो क्रय शक्ति बढ़ाने के उपायों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा पा रहा या इस दिशा में कोई कारगर उपाय सूझ नहीं रहा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।